नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के तहत शनिवार को भाजपाइयों ने सदर प्रखंड में आक्रोश रैली निकालकर हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। सिहोड़ी स्थित आम बागान से भाजपा के द्वारा रैली निकाली गई, जो सदर प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। रैली में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री संदीप डंगेज, पूर्व सांसद रविंद्र राय, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, लक्ष्मण स्वर्णकार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू, चुन्नू कांत, मुकेश जालान, किसान मोर्चा के दिलीप वर्मा, विनीता कुमारी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, सुनील पासवान, मनोज संघई, राजेश जायसवाल और महिला मोर्चा की संगीता सेठ सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन को और तेज करने का आह्वान किया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद रविंद्र राय ने राज्य के सत्तारूढ़ दल जेएमएम और कांग्रेस को झारखंड के लिए जहां महामारी बताया, वहीं सरकार को उखाड़ फेंकने की भी बात कही। पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नू कांत, सुरेश साव, संदीप डंगेज सहित कई भाजपाइयों ने सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पर बरसे। कहा कि राज्य सरकार को लूटने की छूट नहीं दी जा सकती है। भाजपा अब ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई को हर तरह का सहयोग देगी और वो खुलकर हेमंत सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और जमीन के साथ खनिज लूटने वाली इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंके। भैया इतना घिनौना हो गया है कि जन जन के नेता श्री निर्भय कुमार हेमंत हटाओ, मैं उनसे आगे करूँगा कि वो आएंगे। सरकार की जो कार्यक्रम में उपस्थित बग्गा जी से आग्रह करूंगा कि वो जो उपस्थित हुए हैं, इसलिए हम हेलो सारे भाइयों पूरी तरह अराजकता में फंसा हुआ है। भ्रष्टाचारी सारा काम करके बोल रहा है। झारखंड सरकार बंदूक खिड़की जैसे भ्रष्ट सजावार लोगों के कब्जे में चला गया है। ऐसी हालत में जिस पार्टी ने राजनीतिक संस्कृति को कोई मर्यादा जाना नहीं, आज वो सरकार में बैठा है और एक अपवित्र गठबंधन कांग्रेस और आरजेडी के साथ किया है। ऐसी स्थिति में फिर से झारखंड अपराधियों और गुंडेगर्दियों के हाथ में जा रहा है। ब्लॉक से लेकर थाना से लेकर के प्रदेश तक भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। भाजपा एक सजग विपक्षी के नाते झारखंड की जनता को सावधान करने के लिए कार्यक्रम चला रही है और हम ये महसूस कर रहे हैं कि जनता के साथ धोखा देने वाली, जनता को गलत नियम बना करके फरेब करने वाली वर्तमान झारखंड सरकार को निकट भविष्य में जाना चाहिए और यहाँ की जनता को नया सरकार चुनने का मौका मिलना चाहिए। और इसलिए यह आंदोलन अब लगातार चलेगा जब तक ये सरकार पूरी तरह से कानून की गिरफ्त में न आ जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा शनिवार को व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष वीना मिश्रा, कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नू कांत एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 12 पीठों का गठन किया गया था, जिसके माध्यम से आपराधिक मामले, सिविल मामले, बैंक मामले, वाहन दुर्घटना वाद से संबंधित मामले,
बिजली, वन विभाग, उत्पाद, माप तौल, खाद्य सुरक्षा इत्यादि विभागों से संबंधित प्री लिटिगेशन एवं लंबित कुल 5061 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें 6,07,90,000 रुपए की राशि संबंधित पक्षकारों द्वारा तथा राजस्व के रूप में विभिन्न विभागों को प्राप्त हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा ने कहा कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आमजन एवं पक्षकारों को लाभ देने के लिए नालसा के निर्देश पर पूरे देश में आज के दिन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से न्यायालयों में लंबित एवं प्री लिटिगेशन मामलों का निष्पादन किया जाएगा। कार्यक्रम को अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में सदर एसडीएम विशालदीप खलको, समाहर्ता नजारत डॉक्टर सुदेश कुमार, आरक्षी उपाधीक्षक संजय राणा सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। लेकिन लगातार इस्तेमाल होने वाली एक परंपरा हो गई है और हम लोग इसको एक पर्व के रूप में मनाते हैं। हमारा ये चौथा व आखिरी इस वर्ष की लोक अदालत है। डीएलएसए गिरिडीह इस संबंध में क्या कर रहा है इसकी कहने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। ज़्यादा बोलना मैं नहीं चाहूँगी और इस पर्व को आप लोग सफल बनाएं, ये आपसे अपेक्षा है। और अधिवक्तागण तथा लिटिगेंट्स आप लोग भी इस बारे में थोड़ा विशेष ध्यान दें कि जो मामूली मामले हैं जिनको लंबा खींचा जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि आपकी शान की लड़ाई है या आन की लड़ाई है, इस बात को ख़त्म करते हुए और आप लोग सौहार्दपूर्वक इस मुकदमों को, सुलहनी मामलों को जो है आप लोग सुलह करें और यहाँ से दोनों पक्षों की जीत हो करके अपने अपने घरों को जाएं तथा समाज में एक अच्छा वातावरण और एक अच्छा संदेश भी दें कि मुकदमा हो जाने से ये नहीं निकाला जा सकता है, मतलब कि ये जो है हमेशा चलता है। संबंध में आप सभी को मालूम है कि ये पूरे भारत में एक ही दिन एक ही समय रखा जाता है। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी लिटिगेंट्स हैं किसी भी प्रकार के मामले, माननीय नालसा नई दिल्ली तथा माननीय झालसा रांची के निर्देशानुसार आज गिरिडीह सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। ये साल का आखिरी और चौथा हमारा लोक अदालत है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं बढ़ चढ़ के लोगों ने शिरकत की है और यहाँ जितने प्रकार के सुलहनीय वाद हैं जिनका निष्पादन सुलह के आधार पर हो सकता है, कानून के जो भी जितने प्रावधान है उनके तहत उसका निष्पादन किया जा रहा है। कुल हमने 12 बेंचों का गठन किया है। जो बेंचेस हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि जैसे क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं उनको लेकर के 3 बेंच है हमारा, फॉरेस्ट एक्ट से रिलेटेड जो केसेस हैं उनके लिए एक बेंच है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का केस है एक, वो उसके लिए बेंच है अलग से, फैमिली कोर्ट में जो पारिवारिक वाद जो लंबित है उसको लेकर के एक बेंच गठित किया गया है। तो हमें उम्मीद है कि हमने जो अगस्त में जो आंकड़ा पाया था और जितना निष्पादन हुआ था केसेस का और जितने राजस्व की वसूली हुई थी उसको हम इस बार पार करेंगे और बेहतर परिणाम इस बार हमें मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पीरियोडिकली इसलिए भी किया जाता है कि न्यायालय में जितने वाद लंबित अब हो गए हैं आज के तारीख में, मैंने आपको जैसा कि अपने इंट्रोडक्टरी एड्रेस में कहा था जो उद्घाटन समारोह था कि जितने वाद लंबित है उसमें ज़्यादातर वादों में ये पाया गया है कि जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं आपसी कलह की वजह से लोग न्यायालय के चौखट पे आते हैं और उन वाद में ऐसा कुछ नहीं रहता जो समझौते के बिना पे नहीं उसका निष्पादन किया जा सकता। तो अगर समझौते के माध्यम से लोग अपने केस का निपटारा कर लेते हैं तो न्यायालय के ऊपर जो बोझ है बहुत सारे करोड़ों केसेस का, उसमें एक बहुत सब्सटेंशियल तौर पे कटौती हो सकती है। लोगों के लिए एक बहुत ही सुगम तरीका हो जाता है कि उनको जो लिटिगेशन का कॉस्ट होता है उनका वो बचता है और केस उनका लंबा नहीं चलता है। लोगों में इस बात की जागरूकता हम समय समय पर डीएलएसए खास करके डीएलएसए गिरिडीह बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स का आयोजन करता है तथा लोगों को जागरूक करता है इस विषय में कि वो अपने केसेस का जिनका निष्पादन लोक अदालत के माध्यम से हो सकता है, जो कंपाउंडेबल नेचर के ऑफेंस है, जो सुलहनीय जो बात है, उनका निपटारा वो न्यायालय का जो रूटीन वे है उससे हट करके लोक अदालत के माध्यम से कराएं। और इसमें सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये रहता है कि इसमें जो दोनों पक्ष आते हैं उसमें कोई भी हारता या जीतता नहीं है, दोनों आपसी समझौते से केस का निपटारा उनका किया जाता है और दोनों इस उम्मीद से जाते हैं कि जो भी गलती किसी एक पक्ष ने की है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और वो एक बहुत ही एक
अच्छे माहौल में यहाँ से जाते हैं और अच्छे तरीके से फिर रहते हैं और वो सेम नेचर का ऑफिस दोबारा रिपीट होने की संभावना कम रहती है। एक विन विन सिचुएशन के तहत दोनों पक्षकार यहाँ से जाते हैं, तो इसीलिए इसका महत्व ज़्यादा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों में बहुत उत्साह है आज के इस लोक अदालत को लेकर के, और वो अपनी समस्याएं हमें बता रहे हैं और हम उसके तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसी के आधार पे हम उसका निपटारा करें। कुमार पंडित रीता देवी। घर 3 साल से हम लोग अलग रह रहे थे। आज हम लोग लोकसभा की अदालत से हम लोग सलाहनामा कर लिए। आज हम लोग घर जा रहे हैं खुशी खुशी से। रीता देवी। हम कोर्ट से घर जा रहे हैं, अच्छा से रह रहे हैं, जैसे भाग रहे हैं। तीसरी गांधी मैदान में शनिवार को जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी सहित कई भाजपा के नेता शामिल हुए। रैली में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में हेमंत की सरकार लूटने में लगी है। गरीबों की कल्याणकारी योजना बालू गिट्टी बंद होने से प्रभावित हो रही है। बेरोजगारी के कारण लोग पलायन हो रहे हैं। कहा कि हेमंत सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन विकास का कोई भी कार्य नहीं किया गया। सभा को भाजपा नेता अजय रंजन, नूनूलाल मरांडी, मोहन बर्णवाल, रामचंद्र ठाकुर, उदय ठाकुर सहित कई भाजपाइयों ने भी संबोधित किया। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्णवाल ने कहा कि जनाक्रोश रैली के माध्यम से भाजपा द्वारा अवैध उत्खनन को लेकर हेमंत सरकार को बदनाम किया जा रहा है, जबकि ढिबरा को शुरू से ही अवैध रूप में भाजपा के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। कहा कि जनता भली भांति जानती है कि बीजेपी की रघुवर दास की सरकार में ढिबरा को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो ढिबरा चालू कराया गया। बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी, प्रदेश पीठ पर लात मारो तो लात मारो, लेकिन किसी के पेट में लात नहीं मारना चाहिए। इसके पेट में लात मारा गया है और ये हेमंत सोरेन की सरकार, ये नहीं चलेगा, ये कभी नहीं चलने देंगे। नहीं तो कहेगा खाली बाबूलाल मरांडी हल्ला करता है, गरीबों को तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना? तो यही हम कहने के लिए आए थे कि भाई आज ऐसा नहीं चलेगा। गांव के लोग भूखे मरे, हम सब लोग टुकुर टुकुर कब तक देखेंगे। और ये फॉरेस्टर वाले, थाना वाले, ये लोग तो क्या रोज मुर्गा का टैंक तोड़ते हैं, खाता है कि नहीं ये लोग। और गरीब को मार भात भी नहीं मिलता है, बेचारे ढिबरा बेच करके मार भात खाते हैं, तो उसके भी नसीब में अब ये नहीं होगा। तो फिर हम सब लोग क्या करेंगे यहाँ रह करके? ठीक है ना? तो इसलिए हम यही कहने के लिए हम आए। आज इस राज्य में यही हालत है, पूरे प्रदेश में आज खाली गुंडागर्दी हो रही है, लूट मची हुई है। अब ये सरकार 3 साल हो गई, काम तो कुछ कर नहीं रही है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी कमाने से रोक रही है और अपना खाली तिजोरी भर रहा है। अभी बालों के लोग बात कर रहे करेंगे, लेकिन नेट रिजल्ट जीरो, बिग जीरो रहा, कुछ काम नहीं किया। तो हम लोग अपने पार्टी के द्वारा इस बात को जनता के बीच में लाना चाहते हैं कि कुंभकर्णी सरकार जो आपको बैठाए हैं उसको आप अपने ताकत से उसको निकालिए। और आज बहुत अच्छा स्टेटमेंट रांची के पेपर में देखा हमने, हेमंत सोरेन जी बोलते कि मैं जेल भी जाऊंगा, काम करूंगा। झारखंड में हॉस्पिटल है, वहाँ कहीं डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा, डॉक्टर कहीं है तो दवाई नहीं मिलेगा। मित्रों, हम लोग त्रस्त हैं, इस त्रस्त को दूर करना है, झारखंड को बचाना है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना पड़ेगा। झारखंड में नहीं चलेगी, जहां एक और भाजपा के द्वारा अवैध उत्खनन के नाम पर हेमंत सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही है। हेमंत सोरेन की सरकार जो बहुत ही अच्छा काम, लोक जन कल्याणी काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध में अवैध उत्खनन पर बहुत सारे अलीगल कानून लगाया गया, विरोध भाजपा के द्वारा विरोध किया गया। और वहीं गिरिडीह जिला में तीसरी से जो अवैध उत्खनन ढिबरा का होता है, उसके खिलाफ सरकार से यह मांग कर रही है भाजपा कि ढिबरा को चालू किया जाए। हम वही भाजपा से पूछना चाहते हैं कि ये जनता को गुमराह जो किया जा रहा भाजपा के द्वारा,
ये दोहरी नीति भाजपा की नहीं चलेगी। निश्चित रूप से अवैध शुरू से चला आ रहा है। आपको ये पता होगा कि बीजेपी की रघुवर दास की सरकार में पूर्व में ही ढिबरा को बंद करा दिया गया था। तत्पश्चात हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो किसी न किसी कारण से उसे ढिबरा को पुनः चालू किया गया, लेकिन फिर भाजपा के द्वारा विरोध करके विधानसभा में सवाल उठाकर पुनः इस ढिबरा को बंद कराया गया है। और आने वाले समय में हेमंत सोरेन की सरकार ही ढिबरा को अवैध कर यहाँ की जनता को रोजी रोटी देने का काम करेगी। तो बालू अवैध जब से यहाँ जीएनटी लगी थी, ये सरकार नहीं लगाई थी इस पर अवैध के रूप में। जीएनटी ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया गया था, सरकार सिर्फ उसका पालन कर रही थी। जीएनटी हटने के बाद बालू को लोग अवैध नहीं है और सरकार इसे हर हाल में जहां पर लीज होगा, लीज के रूप में इसे चालू कराने का काम करेगी। झारखंड भाषा संघर्ष समिति के अध्यक्ष मनदीप शर्मा के आवास पर शनिवार को एक बैठक हुई। बैठक में दर्जनों की संख्या में भाषा संघर्ष समिति सह 1932 के खतियान से जुड़े संघर्ष समिति मोर्चा के सदस्य उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य रूप से कैबिनेट की बैठक में स्थानीय नीति को भारी बहुमत से पास किए जाने पर खुशी व्यक्त की गई। बैठक से पूर्व सभी ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पुष्प अर्पित कर नमन किया। बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अध्यक्ष मनदीप शर्मा, संघर्ष समिति के संरक्षक राजेश वर्मा, संयोजक छोटेलाल यादव सहित कई लोगों ने कहा कि 10 महीने से चल रहे संघर्ष के बाद 1932 का खतियान झारखंड कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया है। बैठक में मीडिया प्रभारी श्याम कुमार, मंटू यादव, सुभाष कुमार, जितेंद्र चौधरी, रोशन कुमार, विनोद यादव, छोटू रजक सहित कई लोग उपस्थित थे। 2022 को गिरिडीह भाषा संघर्ष समिति की ओर से आप सभी मीडिया बंधु को बहुत बहुत आभार। और जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, यह विशेष करके झारखंड सरकार यानी हेमंत दा को बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने आज से 1 माह पूर्व ये घोषणा की थी कि हम लोग कैबिनेट में पास करेंगे 1932 खतियान को। और 1932 खतियान आज 11 तारीख को जो पास हुई है, उसके लिए धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। और साथ ही हम सभी भाषा संघर्ष समिति के सदस्य और तमाम झारखंड के संघर्ष समिति जो भी रहे, जो भाषा संघर्ष समिति थे 1932 के लिए खतियान लागू करने के लिए जो मांग रखी थी, इन सभी लोगों को भी बहुत बहुत जोहार। और विशेष रूप से जो संघर्ष समिति के मांग के आधार पर कैबिनेट में पास की गई जो 1932 का खतियान, अब हम लोग की इच्छा है कि यह जो है कैबिनेट के द्वारा केंद्र सरकार को भेजी जा रही है, केंद्र भी इसे पारित करे। अगर हमारी मांगे केंद्र में पारित नहीं हुई तो हम लोग ये संघर्ष जारी रखेंगे। के साथ झारखंड भाषा संघर्ष समिति का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग का 10 महीने के लगातार आंदोलन के बाद हम लोग का जो मांग था सरकार से 1932 खतियान हमारा अधिकार, कल विधानसभा में पारित हुआ। इसके लिए तहे दिल से हम झारखंड सरकार को धन्यवाद देते हैं। और लगातार 10 महीनों से जो आंदोलनकारी, जो छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, भाई बहन, हमारे जो मानव श्रृंखला में विकलांग लोग, जो आँख से भी जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, वो नगाड़ा बजा के हम लोग का समर्थन कर रहे थे। हम लोग के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे थे। 10 महीनों का जो हम लोग का आंदोलन रहा और सार्थक हुआ। झारखंड सरकार और आंदोलनकारियों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अध्यक्ष हमारे मंजीत भाई जी, उसी के प्रांगण में एक कॉन्फ्रेंस रखा गया है। 1932 से खतियान जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो पारित किए हैं, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और 1932 खतियान की जो पहचान है, हम लोगों को जो मांग था, हम लोगों ने लगातार संघर्ष करते चले आ रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज हेमंत सोरेन जी बहुत बहुत बधाई देता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो 1932 का खतियान लागू कर दिए हैं।